एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए। खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन भूत ही था। हिमाचल महाराज ने कहा था कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए। और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए। शरबत उठा करके पीना तो दूर, उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहाँ मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे। कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मंगोड़े बने, ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूँ अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है। बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक। उल्टे बैठ करके गए नंदी पर और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं, अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है। सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे। आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया। अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने? महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं। अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर।